ह्यूमैनिटी इज़ ग्रेट। मैं आपसे बात करूंगा एक वेस्ट एशिया के छोटे से देश की, जिसकी बाउंड्री ईरान और सऊदी अरब से मिली हुई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आपसे कुवैत की, जो अभी जल्दी में एक माइग्रेंट एक्सपेक्ट कोटा बिल पास करके सुर्खियों में है। तो इस वीडियो के साथ में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम टू चैनल इंजीनियर साहब। वेल दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कुवैत की, यह एक बहुत छोटा सा देश है जिसका क्षेत्रफल हमारे मणिपुर से भी छोटा है। इसकी राजधानी का नाम कुवैत सिटी है। यह एक इस्लामिक कंट्री है जिसमें 74% इस्लाम मानने वाले रहते हैं, 80% क्रिश्चियंस हैं और बाकी के बचे हुए अपने 7% अदर्स हैं जो और धर्म को मानते हैं। इसमें अरबिक भाषा बोली जाती है। यहाँ के वासियों को कुवैती कहा जाता है। वेल दोस्तों, यह हम सभी जानते हैं कि कुवैत एक टोटली ऑयल डिपेंडेंट कंट्री है। इसकी इकोनॉमी ऑयल पर ही डिपेंड करती है, जिसके कारण हर साल भारत से हजारों आदमी वहाँ काम की तलाश में जाते हैं। इनफैक्ट भारत से ही नहीं, इस पूरी दुनिया से काम की तलाश में आदमी कुवैत की तरफ का रुख करते हैं। पिछले ही महीने कुवैत के प्राइम मिनिस्टर शेख सबा अल खालिद अल सबा ने ऐलान किया था कि कुवैत में माइग्रेंट्स की, यानी कि प्रवासी मजदूर जो काम की तलाश में दूसरे देश से कुवैत में आए हुए हैं, उनकी संख्या को 70% से कम करके 30% करनी है। इसी बात पर अमल करते हुए वहाँ की सरकार ने एक्सपेक्ट कोटा बिल पास किया है। अब बात करते हैं हम कुवैत की पॉपुलेशन की। कुवैत की टोटल पॉपुलेशन है 4.3 मिलियन, यानी कि 43 लाख। चौंकाने वाली बात इसमें यह है कि इन 43 लाख में से केवल 13 लाख कुवैतीज़ हैं, यानी कि कुवैत की ओरिजिनल पॉपुलेशन जो उनके अपने वहाँ के प्रवासी हैं, उनकी पॉपुलेशन ही टोटल 13 लाख है। बाकी के बचे हुए 30 लाख बाहर से आए माइग्रेंट्स यानी प्रवासी मजदूर हैं, जो वहाँ पर प्राइवेट कंपनी में, कुछ गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं। उसमें भी एक चौंकाने वाली बात यह है कि इस भारत देश के कुवैत में उन 30 लाख माइग्रेंट्स में से 14.5 लाख अपने भारत के माइग्रेंट्स हैं। पिछले महीने जब वहाँ के प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि वहाँ के माइग्रेंट्स की संख्या 70% से घटाकर 30% करनी है, तब द हिंदूज़ की रिपोर्ट के अनुसार कहा गया था कि 8 लाख भारतीयों को मजबूरन कुवैत छोड़ना पड़ेगा अगर एक्सपेक्ट कोटा बिल पास होता है। तो एक्सपेक्ट कोटा बिल के क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्ट कोटा बिल, द इंडियन शुड नॉट एक्सीड मोर देन 15% ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि भारतीय टोटल पॉपुलेशन के 15% से ज़्यादा कुवैत में नहीं रह सकते। एक्सपेक्ट कोटा बिल के अनुसार वहाँ पर सिर्फ अब 6.5 लाख इंडियंस ही रह सकते हैं। बाकी बचे 8 लाख इंडियंस को भारत लौटना पड़ सकता है। बात करते हैं उन फैक्ट्स की जिनकी वजह से ये कुवैत को माइग्रेंट एक्सपेक्ट कोटा बिल पास करने की ज़रूरत पड़ी। अकॉर्डिंग टू मी 2 मेजर फैक्ट्स ऐसे हैं जिनकी वजह से कुवैत को माइग्रेंट एक्सपेक्ट कोटा बिल पास करना पड़ा। पहला, फॉल इन ऑयल प्राइस ड्यू टू कोरोना वायरस। वेल दोस्तों, यह हम सभी जानते हैं कि कुवैत की टोटल इकोनॉमी डिपेंड करती है ऑयल पर। वहाँ और दूसरा काम नहीं है। वहाँ कुएं खोदो, ऑयल निकालो, बेचो, कुएं खोदो, ऑयल निकालो, बेचो। कोरोना वायरस के चलते हमें जितनी कटौती ऑयल के प्राइस में देखने को मिली है, शायद हमें किसी भी और कमोडिटी में इतनी गिरावट नहीं देखने को मिली। खैर, ये बात अलग है कि हमारे भारत में ऐसा नहीं हुआ। यहाँ तो एक खरगोश और कछुए की दौड़ चल रही है। खरगोश पेट्रोल था कभी को और कछुआ हमारा डीजल था। लेकिन वही है ना, कहानी सच हो गई कि कछुआ खरगोश को हरा सकता है, और वो सच है कि कछुआ खरगोश को हरा सकता है। हमारे इस देश में डीजल ने पेट्रोल को हरा दिया। आपको मेरी इस बात में कितना दम लगता है, इसको कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। दूसरा मेजर फैक्ट है, एक्चुअली यह सबसे बड़ा मेजर फैक्ट है माइग्रेंट एक्सपेक्ट कोटा बिल के पास होने का। माइग्रेंट्स आर मोस्टली इलिटरेट। यह हम सभी जानते हैं कि कुवैत की टोटल पॉपुलेशन का 70% पॉपुलेशन माइग्रेंट्स की है, यानी कि 43 लाख में से 30 लाख माइग्रेंट्स की हैं।
सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि इन 30 लाख में से भी 13 लाख इलिटरेट पीपल है। वहाँ के एक मिनिस्टर ने कहा था कि कुवैत की गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि वह सिर्फ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, नर्सेज या स्किल्ड मैन पावर को ही रिक्रूट करे, लो स्किल्ड मैन पावर को रिक्रूट ना करे। इस बात से यह भी साबित होती है कि वीज़ा ट्रेडर्स फ्रॉड कर रहे हैं, जिसके कारण लो स्किल्ड लेबर ज़्यादा संख्या में कुवैत जा रहे हैं काम करने के लिए। 2018 के रिकॉर्ड के अनुसार भारत से 57,613 लोग जो कि कम पढ़े लिखे थे, लो स्किल्ड लेबर थी, वह कुवैत गई है काम करने के लिए। इससे यह भी साबित होता है कि भारत और कुवैत के वीज़ा ट्रेडर्स मिलकर बहुत तगड़ा फ्रॉड कर रहे हैं। अब बात करते हैं उन इंडियंस की जो कि एक्सपेक्ट कोटा बिल के कारण प्रभावित होंगे। कुवैत में 28,000 इंडियंस ऐसे हैं जो कुवैत गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं एट द वेरियस जॉब्स लाइक डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड कुछ साइंटिस्ट भी हैं। 5.3 लाख इंडियंस प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं और 1.16 लाख लोग ऐसे भी हैं जो उन प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों पर डिपेंड करते हैं। इनमें से 60,000 स्टूडेंट्स भी हैं जो कि कुवैत के 29 इंडियन स्कूल्स में पढ़ते हैं। ये सभी प्रभावित होंगे। अब हम बात करते हैं कि माइग्रेंट एक्सपेक्ट कोटा बिल के कारण हमारे भारत की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ता है। एक यूएन की रिपोर्ट के अनुसार भारत कतर से $4.5 बिलियन की रेमिटीज लेता है हर साल। एक यूएन की रिपोर्ट के अनुसार भारत यूएसए, यूएन और सऊदी अरब के बाद कतर से सबसे ज़्यादा रेमिटीज लेता है। इससे साफ साफ पता चलता है कि भारत की इकोनॉमी पर भी काफ़ी असर पड़ने वाला है। वेल फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो नॉलेजेबल लगी हो तो एक लाइक करो, अगर नॉलेजेबल नहीं लगी है तो डिसलाइक करो, और हाँ, वीडियो में इसकी वीडियो की अच्छी और बुरी बात ज़रूर कमेंट करो। और हाँ, जाते जाते आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना। जय हिंद दोस्तों।